नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। रश्मि शर्मा एक बड़ा अपडेट लेकर अपने व्यूवर्स के समक्ष हम हाजिर हुए हैं। और बड़ा अपडेट क्या है? एक और तोहफा एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जनता के लिए, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि जनता, जम्मू कश्मीर की जनता काफ़ी यानी कि साउंड हो चुकी है, काफ़ी रसूखदार हो चुकी है, यानी काफ़ी ये लग रहा है कि जम्मू कश्मीर की जनता अमीर होगी धारा 370 के एब्रोगेशन के बाद। कड़वी बात है पर सच्ची बात है, हम कहेंगे। और इस समय जो अपडेट लेकर आए हैं कि 1 अप्रैल से अब जितने भी रेजिडेंशियल्स या कमर्शियल्स बिल्डिंग है उन पर टैक्स लगेगा, यानी अब प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा। एक और तोहफा एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और कहीं ना कहीं जनता की अगर बात करें, पहले ही जनता परेशानियों से जूझ रही है, बेरोजगारी की मार से, महंगाई की मार से, और आप टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं। सड़कों पर चलने का टैक्स, अब अपने ही घरों में रहने का टैक्स जनाब लगेगा। तो कहीं ना कहीं ये कहेंगे तोहफा तो मिल रहा है, यानी धारा 370 एब्रीगेशन के बाद कहा था नौकरियां ही नौकरियां होगी, प्रगति ही होगी, डेवलपमेंट होगी। चलिए डेवलपमेंट तो हो रही है पर लोग खुशहाल होंगे। आज कौन कौन खुशहाल है, आप ये हमारे इस वीडियो में लाइव में जरूर जुड़िए हमारे साथ और अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। यानी 1 तारीख से, अब 1 अप्रैल से आपको घरों में रहने का भी टैक्स देना होगा। और आने वाले समय में शायद ये बात कड़वी है पर है सच्ची, शायद आपको अपने घरों के अंदर सांस लेने का भी टैक्स देना पड़े। ये जम्मू कश्मीर की खासियत है, यानी जम्मू कश्मीर के हालात सुधर रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर, बदलता हुआ जम्मू कश्मीर की तस्वीर है। और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगातार फरमान पे फरमान जारी हो रहे हैं। और इसीलिए आम जनता भी कहती है, विपक्षी दल भी कह रहे हैं, एक चुनिंदा सरकार का होना बहुत जरूरी है ताकि अपनी परेशानियों का समाधान करने के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव को कहें ताकि वो आगे उनकी बात को रख सकें। अब बड़ी बात यह क्या है कि एक जो कि बताना चाहेंगे कौन कौन से एरियाज को में टैक्सी लगेगा और कौन कौन से नहीं। फिलहाल ये जो एक बड़ा जो अपडेट आ रहा है, फिलहाल ये कहेंगे शुक्र करिए कि भगवान के घरों में, यानी जो इबादत गाह उन्हें तो फिलहाल छोड़ा है। और सबसे बड़ी बात है जो म्यूनसिपलिटी प्लेसेस, यानी कि जो वर्शिप के ये मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ द म्यूनसिपलिटी की जो प्रॉपर्टी, और साथ ही साथ बताना चाहेंगे ऑल प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स जिसमें आते हैं, इंक्लूडिंग है यानी कि टेम्पल्स, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वाराज हैं, चर्च है, ज़ियारत है, और या क्रीमेशन ग्राउंड्स हैं या बुरियल ग्राउंड्स हैं, ये इनके लिए फिलहाल एग्जम्प्ट किया गया। इन पर कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। यानी कहा है कल को इनका बस चले ये तो जनाब उन चीज़ों पर, उन जगहों पर भी, यानी जहाँ पे क्रीमेशन होती है या ग्रेवयार्ड होता है वहाँ पर भी टैक्स लगा दे। और इनका बस चले तो कल को वह जहाँ पर इबादत गाहें वहाँ पर भी टैक्स लगे, यानी सरकार है कुछ भी कर सकती है। कड़वा सच है पर लगेगा परेशानी तो आप लोगों को आई। फिलहाल ये बताना चाहेंगे अब किस तरह से इन्होंने लगाना है। बड़े सारे फैक्टर्स लेकर आए हैं जिसमें एरिया फैक्टर होगा, लैंड वैल्यू फैक्टर होगा, स्लैब फैक्टर होगा, म्यूनसिपलिटी फैक्टर होगा, फ्लोर फैक्टर होगा, यूजेज फैक्टर होगा, कंस्ट्रक्शन टाइप फैक्टर होगा, एज फैक्टर, ऑक्यूपेंसी स्टेटस होगा, को जोड़कर ही प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाएगा। यानी ये सारी चीज़ें उस प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर आएंगी। यानी जम्मू कश्मीर को के लोगों को ये तोहफा मिलने जा रहा है। और जिस तरह से लगातार कश्मीरी नेता कह रहे थे, जिसमें महबूबा मुफ्ती ने भी साफ तौर पर कहा था कि जो जम्मू की जनता आज बाहें फैलाए धारा 370 का अब्रोगेशन के बाद ढोल डगाड़े बजा रही थी, उसका सबसे ज्यादा नुकसान जम्मू को होगा खासकर। और वाकई वो हालात साफ नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ हम कहेंगे अब तरुण चुग का एक बड़ा फैसला भी आया है। जितने भी पीएम पैकेज एम्प्लॉइज और डोगरा यानी कि ऑल जम्मू बेस रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज है, उन्हें अब वापिस जाना पड़ेगा अपनी ड्यूटीज रेज्यूम को। ये तरुण चुग का एक बड़ा बयान आया है। और साथ ही साथ अब खुशखबरी है डेली वेजर्स के लिए। सरकार को सल्यूट है, एडमिनिस्ट्रेशन को सल्यूट है, यानी कि इतनी बड़ी रकम आपने डेली वेजेस को एनहांस की है। यानी पहले 300 रुपया मिलते थे, अब 11 रुपये बढ़ाए हैं। यानी इतनी बड़ी यानी ये लगता है कि वाकई बड़ा सराहनीय कार्य कर रहे हैं। जो डेली वेजर्स कितने सालों से उनका शोषण होता जा रहा है, और भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में रखा था अगर हमारी केंद्र में सरकार आएगी तो सबसे पहले 61,000 डेली वेजर्स पक्के होंगे। चलिए पक्के होने तो दूर, डेली वेजर्स लगातार प्रदर्शन करते हैं और जब वो सड़कों पर उतरते हैं उन पर डंडे भी बरसाए जाते हैं। अब करें तो करें क्या जनाब, हर कोई अब सड़कों पर है। अब डेली वेजर्स के लिए एक लॉलीपॉप की शक्ल में, यानी उनका कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा सा संवेदना देने के लिए अब ये एक नया फैसला आया कि उन्हें 11 रुपये बढ़ा दिए गए।
यानी 11 रुपये में अगर हिसाब लगाएंगे हमारे डेली वेजर कहाँ कहाँ खर्च किए जाएंगे, ये भी अब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन बताए या सरकार बताए कि वो 11 रुपये को हमारे डेली वेजर्स कहाँ खर्च करें। बातें आज कड़वी हैं पर हैं सच्ची। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, कोई भी है आज ये लोग डेली वेजर, कल आपका भी कोई इसी तरह से अपना लगा होगा, उसे पता होगा किस तरह से अपने परिवार का गुजर बसर करा। यानी इतने बड़े तोहफे आप दे रहे हैं। उधर से आपने एनवाईसीज को एक लॉलीपॉप दिया है, रहबर खेल जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है उनको भी कहा कि आपका काम होने वाला है, और साथ ही साथ हम गए रहबर जंगलात को भी आपने कहा कि आप लोगों को आपकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक आपकी अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए, आपकी रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। और एक और बात, बॉर्डर बटालियन सेकंड की बात लीजिए, उनकी जो रिजल्ट थे जो अपलोड हुए थे, और बड़ी विडंबना की बात है वो कंपनी जिसने ये इनके टेस्ट लिए थे, जिन्होंने रिजल्ट अपलोड किया, बड़ी सफाई से कहा जी टेक्निकल फॉल्ट था। तो टेक्निकल फॉल्ट आप लोगों का ही क्यों होता है, सरकार की तरफ से, कंपनीज की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्यों होता है? जब जनता की तरफ से होता तो आप तो जनता को सजाएं देते हैं। अब उस कंपनी पर किस तरह से गाज गिरेगी जिन्होंने ये टेक्निकल फॉल्ट किया और रिजल्ट आउट किया, और उसके बाद दोबारा से कहते हैं फिर से लिस्ट होगी। मे भी लिस्ट में कोई अपने भाई बंधु डालने हो। यानी लगातार हमारे जाजिया जिसे बोलते हैं, अंग्रेजों के ज़माने में एक जाजिया लगता था, आपको उठने बैठने का जजिया, आपको अपने घर में कहाँ बैठने का, अपनी ज़मीनों का जजिया, हर चीज़ का जजिया। अब बिजली पानी का जजिया तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं, जो बिजली को किस तरह से स्मार्ट मीटर से लगाकर कन्वर्ट किया गया है, और बिजली के बिल भारी भरकम आ रहे हैं। घर में चाहे 2 लोग हों, 2 बल्ब जलते हों, आपका हज़ारों का बिल आएगा, और जो लोग घरों में नहीं है उनके भी बिल हज़ारों के हिसाब से आएंगे। यानी पूरी तरह से आपने जम्मू कश्मीर की, खास करके जम्मू की जनता से भी हम बात कर रहे हैं, उनको आपने पूरी तरह से लूटने का प्रयास किया। एक के बाद एक फरमान आप जारी कर रहे हैं। अरे अपने ही घर में रहने का आपको पूरा जायजा लिया जाएगा कि आपने कितने फ्लोर हैं, आपकी कितनी स्लैब्स डली हैं, आपने पूरी तरह से आपने किस तरह से आपने मकान बनाया। अब उन पर भी यानी कि अब प्रॉपर्टी टैक्स देना होगा। यानी 1 अप्रैल से एक और बड़ी सौगात मिली, हम तो सौगात ही कहेंगे जनाब, क्योंकि सरकार के ऐसे फरमान बेचारी आम जनता चाहे जाना है चाहे आप लोग तो थोप देते हैं। अब जनता कहाँ से भरेगी, कहाँ से वो जिन लोगों की रोजी रोटी एक दिन की दिहाड़ी और इतनी महंगाई की मार है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे, खाने पीने की चीज़ों के तेल के, सरसों के तेल को, कई लोगों को बड़ी परेशानी होती जब हम सच बताते हैं। अरे सत्ता में कोई भी सरकार होगी, हम तो उन्हीं से सवाल करेंगे। अब भाजपा सरकार, हम भाजपा से कहेंगे ये वही भाजपा है जो ढोल नगाड़ों के साथ कह रही थी जनता को हमारा साथ दीजिए, आप हमें 7 वोट दीजिए, हम आपका साथ देंगे, और सबका साथ सबका विकास। और अब तो देखिए जनता का सत्यानाश हो रहा है, जिसमें सबसे पहले हमारे युवा सफर कर रहे हैं। लगातार घोटाले पे घोटाले, कहाँ गई वो लाखों नौकरियां, कहाँ गई वो हजारों नौकरियां। अरे नौकरियां थोड़ी बहुत तो आप देते हो, उसमें भी घोटाले करते हैं। अब डेली वेजर्स को चुप करवाने के लिए 11 रुपए बढ़ा दिया। अरे शर्म कीजिए, थोड़ी तो शर्म कीजिए आप लोग। अरे 11 रुपए आपके, अगर घरों में आप लोगों ने ब्यूरोक्रेट, जितने मंत्री संतरी जो आपने घरों में कुत्ते रखे, उनका भी 50-50 हजार का महीने का खर्चा होगा, 20-20, 30-30 हजार होगा। आप डेली वेजर को एक 9,000 रुपया देकर और आप 11 रुपए बढ़ा रहे हैं। अरे शगुन डाल रहे हैं कि उनको थोड़ी तो शर्म कीजिए। किस तरह से वो लोग अपना घर चला रहे होंगे, लगातार वो लोग आवाज उठा रहे हैं। उसके बाद जी हमारे आशा वर्कर, आपने कहा 60 साल के बाद उनको रिटायर कर दिया, वो भी कह रहे हैं आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर हमारा भी कुछ कीजिए। और एनवाईसी अलग से रो रहे हैं, जो ऑल जम्मू बेस रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉय को साहब आदेश आ गया, भाई जाइए अब जिम्मेदारी है, पता नहीं कौन उठाता कौन नहीं, हम नहीं जानते, पर फिलहाल ये तरुण चुग जी का बड़ा फैसला। उन्होंने कहा कि अब पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज हो आर जम्मू बेस, उन्हें अब कश्मीर में वापस ड्यूटी रेज्यूम कर रहे हैं। और जो खबरें हम तक आ रही हैं कि लगातार अब ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से हम कहें कि अब प्रॉपर्टी टैक्स भी लगने जा रहा है 1 अप्रैल को। अब जनता फैसला करे जनाब, आने वाले समय में जब इलेक्शंस अगर होते हैं, आपको किस तरह की सरकारें चाहिए। ये जनता पर ये है कि लगातार लोकतंत्र देश में रहते हैं जनाब, अपनी बात रखने का हर एक को अधिकार है। आज तो वो भी कोई नहीं रख सकता, अगर कोई बात रखता है, चाहे मीडिया कर्मी हो, चाहे आम जनता हो, प्रशासन का उन पर दबाव हो जाता है। तो आखिर लोग जाए तो जाए कहाँ, जहाँ जनता किससे अपनी बात रखेगी। लगातार आप फरमान तो निकाल देते हैं, क्या आपने सोचा कि आपने जनता को राहत भी कहीं देनी है? सबसे बड़ा सवाल है हमारा कि आपने इस दिन के लिए कहा था कि जनता हमारा साथ दीजिए, जनता ने भरपूर साथ दिया, और जनता ही जिसकी वजह से सरकारें बनती भी और गिरती भी है। और अगर आप लोगों को मौका दिया, आप उस मौके को ग्रैब कीजिए ना। आप क्यों लॉलीपॉप की शक्ल में लोगों को महीनों महीनों 9 महीनों सड़कों पर बिठा के रखते हैं? और अल्टीमेटली वकील साहब रविंदर रैना जी, हम आपसे सवाल करते हैं, आप ही ने कहा था, जैसे आप अब लैंड विक्शन पर लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं, कभी आप नई बस्ती
बस्ती चले जाते हैं, कभी आप रिहाड़ी कॉलोनी में आ जाते हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा, गरीब मारनी होगी। अरे अरे, आप कुछ ना कुछ तो ब्लूप्रिंट लेकर आइए, क्यों जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। एक तरफ से आप कहते हैं, यही कहा था आपने कि मैं आपका वकील हूं जनाब, आपकी पॉलिसी ट्रांसफर पॉलिसी लेकर आऊंगा, और आपने थोड़े दिन पहले कोरे कागज पर भी साइन कर दिया था। वो कोरा कागज कहाँ गया, आप बताइए जरा। ये आपसे हम सवाल पूछ रहे हैं रविंदर रैना जी। आपने कुछ दिन पहले तो ब्लैंक पेपर पर साइन करके दिए थे। आपको पता ब्लैंक पेपर का मतलब क्या होता है? यानी आप कुछ भी लिखिए, अगर आपके हाथ में नहीं है रविंदर राणा जी, हम आपसे भी निवेदन करते हैं, आप झूठे आश्वासन मत दीजिए हमारी जनता को। अब इतने 9 महीने के बाद अब आप उन्हें क्या, अब तरन चुग जी आपके कह रहे हैं, नेशनल जनरल सेक्रेटरी कह रहे हैं जनाब आप जाइए और जाके ड्यूटी रेज्यूम करिए। यानी आप चल कर कह रहे हैं किस तरह की सरकार चला रहे हैं। क्योंकि पहली सरकारों को तो हमारी जनता ने जगह बताया, लगता है आप लोगों का टाइम भी, समय भी आ गया उसी जगह जाने का जहां पर पहली सरकारों को भेजा। अब कई लोगों को दिक्कत होगी। अब दिक्कत किस लिए होगी जनाब? हम अपने घर की बात तो नहीं कर रहे, हम करें डेली वेजर्स की बात, हम करें एनवाईसीज की बात, हम करें रहबरे किल फिजिकल एजुकेशन टीचर की बात, हम करें रहबरे जंगलात की बात, हम करें आंगनबाड़ी वर्कर्स की बात, हम कर रहे हैं आल जम्मू बेस रिजर्व कैटेगरी और पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज की बात करें, और हम जो डेली वेजर के लिए आपने 11 रुपए दिया, आपका शुक्रिया भाई, आप लोगों ने इतना बड़ा काम कर दिया, आपका एहसान ये डेली वेजर्स कैसे चुका पाएंगे? कोई बात नहीं, इलेक्शंस आने दीजिए, डेली वेजर पूरी तरह से आपका एहसान चुका पाएंगे जो आपने इन पर किया 11 रुपए देकर। और कई इनके नेता कहते हैं जनाब आपने 700 से हमने यहां पर लगा दिया, तो मैनिफेस्टो में जनाब किसने रखा था? सबसे बड़ी बात हम ये कह रहे हैं, क्यों जम्मू कश्मीर की, जम्मू की जनता को आप परेशान करने पर तुले हैं? क्यों जनता को लूटने का प्रयास? क्योंकि आप लोग अपने कटौती कीजिए ना, अपनी तनख्वाहों में कटौती कीजिए ना, अपने मंत्रियों संतरियों की तनख्वाहों में कटौती कीजिए, उनसे लीजिए ना, आप लीजिए जितना भी प्रॉपर्टी टैक्स लेना, जो सरकारी बंगलों पर यानी कि बैठे हुए हैं कब्जा जमाकर, जिन्होंने लैंड ग्रैबिंग की हुई है, बड़े बड़े आप लोगों के नेता मंत्री है, आप उनसे लीजिए ना प्रॉपर्टी टैक्स। आप जनता के ऊपर इस तरह का बोझ क्यों डाल रहे हैं? जनता आगे ही मरी हुई है, आप उन्हें और मारने पे तुले हैं। क्या ये हैं आपके अच्छे दिन? जितने भी लोग हमें देख रहे हैं इस समय, अगर हमारी बात में जरा भी सच्चाई है, क्योंकि हम अपनी बात नहीं करें, हम आप लोगों की बात करें, हम अपने युवाओं की बात कर रहे हैं, तो आप कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि सत्य भले ही दबाया जा सकता पर छुपाया नहीं जा सकता। शायद कई नेताओं को, कई पार्टियों को बुरा लगता हो हम जो बात आपसे कह रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे स्टेट डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स हैं, उनकी हालात देख लीजिए, वो भी बाहर कितनी देरों से है। या कहीं इरिगेशन की बात करिए, वो बताइए। कई लोगों को परेशानी होगी कि आप भाजपा को क्यों बोलते? जनाब जिसकी सरकार होगी हम तो उसी को बोलेंगे ना, हम विपक्षी दलों को थोड़ी बोलेंगे। अगर यही सरकार आज विपक्ष में होती तो इन्होंने तख्ता पलट कर रख दिया होता। तो आज क्यों आप जनता को परेशान कर रहे हैं? ये हम सवाल आपसे बार बार कर रहे हैं। कभी ये वाला टैक्स, कभी वो वाला टैक्स, कल आप तो सांस लेने पर भी टैक्स लगा देंगे जनाब, तो हमें तो सांसें भी जनाब गिन कर लेनी पड़ेगी कि इतनी सांस लेंगे तो इतना टैक्स लगेगा, नहीं तो सांसों को रोक कर रखिए। यानी अब ये हालात जम्मू कश्मीर के हो गए। और वाकई कश्मीरी नेता बिल्कुल बखूबी सही कहते थे कि अगर धारा 370 का किसी को नुकसान होगा तो वो होगा जम्मू की जनता को। और वाकई आज जनता भी जानती है सबसे ज्यादा नुकसान कश्मीर की नहीं बल्कि जम्मू की जनता को हो रहा है। शराब की दुकानें खुली, जम्मू में खुली, मंदिरों के पास खुली, स्कूलों के पास खुली, और भी कहीं आगे पीछे खुली है जहां पे नहीं खुलनी चाहिए थी, कश्मीर में नहीं खुली। और इसके बाद जो देन दे रहे हैं जम्मू को, आप नशे का एक हब बनता जा रहा है। और उसके बाद नौकरियों में देखिए, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की बात करिए, अगर आप बात करते हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट JKPSI की बात करें, यानी लगातार आप लोग जनता को निचोड़ते जा रहे हैं। निचोड़िए और निचोड़िए, और जनता खुद बलि बांधती आपको जवाब देगी समय आने पर। यह साफ तौर पर, इतना मत किसी के सब्र का इम्तिहान लीजिए कि आने वाले समय में आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ जाए। और कम से कम ये तो सोचिए, हमारी जम्मू की जनता बहुत ही शांतिपूर्वक, बड़ी राष्ट्रवादी है, उनके सब्र का इम्तिहान मत लीजिए, हम बार बार ये कहते हैं। और आप ये भी कहते हैं, अब देखिए आप सारी जनता जानती, जितने भी पीएम पैकेज या अल जम्मू रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉय थे, उनसे रविंदर रैना ने कहा, बड़े बड़े नेताओं ने कहा बस आपका होने वाला, आपका हो जाएगा। रविंदर रैना खाली पेपर पर सिग्नेचर भी कर आए। क्या हुआ? तरन चुग जी ने जो बयान दिया कि आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। अब एक और चीज़ सुनिए, इसमें एक और
यानी कदम जब तरह से लैंड एविक्शन की बात करते हैं, रविंद्र रैना सर हर जगह जा रहे हैं, भाई टेंशन मत लो, गरीब मार नहीं होगी। अगर गरीब मार नहीं होगी तो आपके कहने के बावजूद नोटिस गरीबों को क्यों जा रहे हैं? अभी फिलहाल ऑन होल्ड पर रखा हुआ है, क्योंकि अब कोई और बीच में बात आ रही है कि कहा जा रहा है कि जो लैंड ग्रैबर्स है उनकी ऊपर तक अप्रोच है और वो इस समय रोका जा, इसी वजह से रोका जा रहा है, सिफारिशें आ रही है। तो जब आप खुद ही कहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि साथ ही से ये कहा उन्होंने कि उच्चतम न्यायालय का फैसला सर्वोपरि है, तो फिर इसका मतलब आप उस फैसले की भी अवहेलना कर रहे हैं, यानी उल्लंघना कर रहे हैं। तो कार्रवाई तो आप पर भी होनी चाहिए, जो आप जनता को झूठी आश्वासन दे रहे हैं। अगर ब्लूप्रिंट में है तो जनता के सामने लाइए ना। कहा जा रहा है कि कुछ ना कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या पब्लिक डोमेन में लाया, क्या क्राइटेरिया उसका, क्या कोई रोड मैप बनाया आम जनता के लिए, कौन कौन किस किस कैटेगरी में कैटेगराइज किया है? अरे जनता की रातों की नींद आप लोगों ने उड़ा दी है। अब प्रॉपर्टी टैक्स के लिए आप तो और ज्यादा उड़ जाएंगे कि रात को सोएंगे कि अपना लग नहीं रहा या अपना घर है भी या नहीं है रहा, यानी कितना कहाँ टैक्स लगेगा, किस तरह से लगेगा। फिलहाल ये तो पूरा अभी डिटेल हमने अपलोड कर दी है, उस पर डॉक्यूमेंट्स है। पर कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि डेली वेजर्स की हाय लगेगी जनाब। जो 61,000 डेली वेजर पिछले कई महीनों से वो बेचारे इसी उम्मीद में है कि चलिए शांतिपूर्व ही कुछ करेगी, ये सरकार करेगी, जनता करेगी। पर आखिर चल क्या रहा है हमें खुद समझ नहीं आ रहा है, हो क्या रहा है जनाब। अब एक तरफ जमीनों की मार आप दे रहे हैं, एक तरफ बिजली के इतने इतने किराए आपने कर दिए। आखिर जनता का कितना निचोड़ेंगे खून जनाब, कितना निचोड़ेंगे? तो इसीलिए हम फिर से कहेंगे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, यहाँ की सरकार से, भाजपा के नेताओं से, अरे अगर आपने लेने हैं प्रॉपर्टी टैक्स तो पहले अपने नेताओं से शुरू कीजिए ना। हर चीज़ कहते हैं चैरिटी बिगन्स एट द होम, अपने घरों से शुरू किए ना। अगर आपने लैंड एविक्शन की बात करी तो अपने ही नेताओं पर पहले बलडोजर बाबा की मुख रुख मोड़िए ना, तो मज़ा तो तब आएगा ताकि जनता का विश्वास आप पर बना रहेगा। भले ही हमारी ये स्पीच जो हमने आपको दी है भले ही बुरी लगी होगी, पर कहीं ना कहीं आप लोग भी जानते और हम भी जानते बात सत्य है। भाजपा के शायद खुद के नेता भी क्या जानते होंगे कि बिल्कुल 101% सही बोल रहे हैं, पर वो मजबूर हैं, क्योंकि अगर वो बोलेंगे हाँ में हाँ मिलाएंगे तो कुर्सी उनकी भी जाएगी। तो ये बड़ा सवाल है, यानी भाजपा के नेता खुद में रहकर उनके हाथ में कुछ नहीं है तो वो जनता को क्या देंगे जब उनकी सुनवाई नहीं है। इतने बड़े बड़े आपने दावे कर दिए, आल जम्मू बेस रिजर्व कैटेगरी और पीएम पैकेज, 9 महीने तक उनको आपने रगड़ा दे के रखा वहां पे, जी बैठिए आप, हम आपके साथ है। अल्टीमेटली क्या हुआ? ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। आपने कहा था धारा 370 के बाद खुशहाली खुशहाली होगी, आपको दूध की नदियां बहेंगी, नौकरियां ही नौकरियां होगी। अब ये जनता को डिसाइड करना है कि कितनी दूध की नदियां बही, कितने रोजगार खुले, कितनी कंपनीज यहां पर आकर खुली, कितने हमारे भाई बहनों ने रोजगार लिए। और साथ ही साथ लोन लैंड डोनर की जिनकी बात करें, पीआर चीफ चारे डिपार्टमेंट के, उनको कहा था आप जमीनें दीजिए हम आपको नौकरियां देंगे। उन्होंने जमीनें भी दी और ना उनके हाथ में आज ना जमीन रही, ना घर के रहे, ना घराट के रहे, तो जनाब कहाँ जाए? अब जनता को डिसाइड करना होगा आप किस तरह का प्रतिनिधि चुनना चाहेंगे, किस तरह की सरकारें होनी चाहिए। क्या ऐसी सरकारें जो कहती कुछ है और करती कुछ है? अगर धारा 370 और 35 से रातों रात आप अपनी मर्जी से एब्रोगेट कर देते हैं तो उसमें एक चीज बताइए, तो जनता के लिए कुछ फैसले लेने हो तो साल साल 2-2 साल 3-3 साल क्यों लगता है? ये हमारा सवाल रहेगा यहाँ के नेताओं के साथ। पर अब जनता को समझना होगा, चापलूसी छोड़िए, जो सत्य है वो दिखाइए। हम अपने पत्रकार भाई बंधुओं से भी कहेंगे कि नेताओं की चापलूसियां छोड़िए, जो सत्य है वो दिखाइए। और जनता से भी उम्मीद करते हैं, जनता भी हमेशा उन्हीं चीज़ों को देखना चाहेगी जो जनता चाहती वाकई उनके ग्राउंड लेवल पर, वो जो उनकी मुद्दे हैं उनको हल करने में। देखना यह कि जनता का फैसला सर्वोपरि है, सब कुछ जनता के हाथ है जनाब। आप अगर बदलाव चाहते हैं या नहीं चाहते हैं ये आपके हाथ में है। पर सवाल बड़ा ये है कि हमारी जनता का क्या, उन डेली वेजर्स का क्या जिनकी 70-70 महीने की, 80-80 महीने की सैलरी पेंडिंग है। और कहाँ गई जनाब आपकी कमेटियां? रविंद्र रैना सर, हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे झूठे से ही आप जनता को दिलासे तो दिलाते हैं हंस हंस के, अपने चेहरे पर एक स्माइल लेकर। पर सवाल बड़ा ये है कि जो कमेटियां बनाई गई थी डेली वेजर्स के लिए, पीएम पैकेज के लिए, आल जम्मू रिजर्व कैटेगरी के लिए, कितनी सारी आपने कमेटियां बनाई, वो कमेटियां कहाँ हैं आज? ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। अब आप प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हैं, ज़रा सोचिए
क्या जनता की आय इतनी आय बढ़ गई है? यानी अगर आपसे हमने बात की थी देवेंद्र राणा जी से, उन्होंने कहा था नहीं, अगर यहाँ पे ये कहेंगे कि अगर यहाँ पे मिनिमम वेजेस एक्ट वहाँ पे 18,000 है दिल्ली या बाकी यूटीज में, यहाँ पे क्यों? हमने जब पूछा था उन्होंने कहा दिल्ली की महंगाई उसी बराबर है कि जिस तरह का जैसा देश वैसा बेच, यानी जिस तरह की एरिया होगा यूटी होगी उसी तरह के नाम्स होंगे। तो इसका मतलब जम्मू में बड़े सस्ता है इसलिए आपने कम किया। तो इसी तरह से हम भी कह रहे हैं कि अगर वाकई आपने प्रॉपर्टी टैक्स लगाया है तो मेट्रो सिटीज में प्रॉपर्टी, जैसे दिल्ली चंडीगढ़ में तो लोग दे रहे हैं, पर बात आती है जम्मू की, क्या जम्मू में आपने इस तरह की लोग इतना व्यवसाय है उनका? क्या जो लोग प्राइवेट काम करें, इतनी तनख्वाहें वहां तो प्राइवेट लोगों की भी, दिल्ली की अगर बात करें 50-40-50 हज़ार तो उनकी सैलरी है। तो अगर आप प्रॉपर्टी टैक्स ले भी देंगे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर जम्मू की अगर बात करें तो अगर प्राइवेट कहीं बेचारा कोई काम कर रहा होगा बड़ी मुश्किल से 10 या 12 हज़ार रुपए, क्योंकि लोगों के पास काम 2 साल वैसे ही कोरोना ने मार दे दी, तो लोग जो काम देते बड़ी मुश्किल से, उनके पास भी व्यवसाय रोजगार लोगों का चला गया। दरबार मुंह बंद होने से हमारे जम्मू कश्मीर के जो व्यापारी थे वो तो उनका काम वैसे ही ठप हो गया, और उनके वहां पर जो लोग काम करते थे उनकी रोजी रोटी भी चली गई। तो खुद सोचिए तो कैसे प्रॉपर्टी टैक्स किस तरह से आप लगा सकते हैं? अगर वाकई अगर मेट्रो सिटी की तरह हमारा जम्मू बन जाए, यहाँ पे प्राइवेट जो कंपनियां आए, हमारे यहाँ के युवाओं को युवतियों को रोजगार मिले जिनकी तनख्वाह 40 से 50 हज़ार, भले ही आप लगाइए प्रॉपर्टी टैक्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि जितनी भी बातें कही हमने अपने लिए नहीं की, ना अपने परिवार के लिए, ये हमने आप लोगों के लिए की, अपनी जनता के लिए की। तो आपका भी एक दायित्व बनता है इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि उन नेताओं तक, एलजी साहब तक पहुंचे और उन्हें दिखे अपना आईना कि हम कर क्या रहे हैं। और जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।